हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1 बी। प्रश्नावली 1 ए हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। तो इसमें 1 बी में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि परिमेय संख्या नहीं है या फिर अपरिमेय संख्या है, तो जो कहता है उसका जस्ट उल्टा इसको मानते हैं। तो देखो, ये तो पता चला है कि अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, बट इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो इसके लिए देखो स्टेप होता है। देखो कौन कौन से स्टेप है। तो सबसे पहले आ जाएंगे इसके हल पे, सॉल्यूशन। तो कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, इसका जस्ट उल्टा हम लोग मान लेंगे कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या। तो हमने मान लिया, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, जस्ट इसका उल्टा मानेंगे। 3√3 एक परिमेय संख्या है। अब देखो, अगर परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या है, देखो कोई भी परिमेय संख्या होता है इसको a बटे b के रूप में या फिर p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अगर परिमेय संख्या है तो a बटे b के रूप में या फिर p बटे q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो अगर ये परिमेय है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3√3, इसको लिख लेंगे a बटे b के रूप में लिख लेंगे। देख रहे हैं, इतना a बटे b के बराबर है। जहां इसके बाद लिख लेना, जहां a और b, जहां तथा a तथा b सह अभाज्य संख्या है, a तथा b सह अभाज्य संख्या है। ए और बी सहभाज्य सहभाज्य का मतलब क्या होगा, सहभाज्य का मतलब हो जाएगा ए और बी सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य का मतलब है ए भी अगर सहभाज्य संख्या है तो इनका एचसीएफ केवल एक होगा, यानी ये दोनों केवल उभयनिष्ठ संख्या एक ही से कटेंगे। सहभाज्य का मतलब होता है। अब देखना आगे चलो, यहां तक हमने कर लिया। अब जो 3 है, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो बी के साथ आ जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 इक्वल a/3b। इसको इक्वेशन 1 मान लेना। अब देखना इस इक्वेशन में ए और बी क्या था, ए और बी सहभाज्य संख्या हमने कह दिया था। देखो ए और बी क्या है, एक पूर्णांक है। देखना, लिखेंगे यहाँ पे ए तथा बी, ए तथा बी पूर्णांक है। तब तब क्या हो जाएगा, तब a/3b एक परिमेय संख्या है। देखो, इधर तो हमने परिमेय संख्या बना दिया, बट ये क्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो, a/3b एक परिमेय संख्या बन गया, बट यहाँ √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं होता, तो यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न हो जा रहा है। अतः यहाँ विरोधाभास विरोधा विरोध विरोधाभास विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है।
अतः हमने जो माना था वह गलत है, वह गलत है। तब सिद्ध होता है, तब सिद्ध होता है 3√3 एक एक क्या है, जस्ट उल्टा। देखो जो हमने माना था, क्या माना था, इसको एक परिमेय संख्या माना था, तो यहाँ पे गलत हो गया है। तो अब ये क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव हो गया। अब इसको एक बार और देखेगा, देखो सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका जस्ट उल्टा हम लोग मान लेंगे। तो मान लिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। देखो कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है, तो हमने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है, जस्ट इसका उल्टा मान लिया। अब परिमेय संख्या है तो ये संख्या क्या होगा, ए बटे बी के बराबर होगा। ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या मतलब कि ए और बी का एचसीएफ एक होगा, यानी ये लोग केवल एक से ही कटेगी। तो क्या हो गया, जो 3 था यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में यहाँ पे कर दिए, बी के साथ आ गया। तो √3 इक्वल a/3b, इक्वेशन 1 हो गया। अब देखना ए और बी क्या है, एक पूर्णांक है, ए तथा बी पूर्णांक है, तब a/3b एक परिमेय संख्या होगा। जैसे देखो कोई भी पूर्णांक है, 2/3 है, ए भी पूर्णांक है, ए भी पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा ना। लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो इधर क्या हो गया, परिमेय संख्या, बट इधर हम लोग जानते हैं क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, वही अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। देखो ये है परिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं होता है ना। तो यहाँ पे अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः हमने जो माना था वह गलत है। हमने क्या माना था, हमने इसको एक परिमेय संख्या मान रखा था, तो गलत मान रखा था, बता रहा है ना। तब सिद्ध होता है इतना एक परिमेय संख्या है। हमने इसको क्या माना था, परिमेय संख्या, और यहाँ पे प्राप्त हो गया कि जो माना था गलत है, तभी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हमने लिख दिया तब सिद्ध होता है इतना एक अपरिमेय संख्या है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वो तो हम लोगों को पता है कि ये अपरिमेय संख्या है, बट इसको सिद्ध करके दिखाना है। अच्छा एक चीज देखना, पर अपरिमेय जो सिद्ध करने के लिए देता है, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक तो टाइप 1 ये बनता है कि √2, √3, √5, √7, उसके बाद √11, उसके बाद √13, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो टाइप 1 हो गया, ये है टाइप 1, टाइप 1 वाले क्वेश्चन जिसको आज करेंगे। अगर इसमें से इस टाइप का कोई एक क्वेश्चन कर लो तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन कर लो, इससे नहीं होगा। अब देखो टाइप 2, ये टाइप 1 है। टाइप 2 में क्या होता है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मिलेगा, जैसे पहला क्वेश्चन हमने दिया तो उसमें मिलेगा कि 2√3 हो गया, या फिर 3√2 हो गया, या फिर 7√5 हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन जो है टाइप 2 में आता है। इन टाइप के क्वेश्चन को एक क्वेश्चन कर लियो तो सभी टाइप में कर लोगे, जैसे पहला कर लियो। देखना टाइप 3 में, टाइप 3 इसमें क्या होगा, इसमें होगा जैसे देखो 2 + 3√5, 7 - 2√3, ये टाइप 3 की क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कर लियो तो सभी क्वेश्चन कर लोगे, यानी 3 टाइप के क्वेश्चन आप कर लियो, एक एक क्वेश्चन, तो हर टाइप के क्वेश्चन कर लियो। जैसे आज करेंगे टाइप 1 इस टाइप का क्वेश्चन, इसके पहले टाइप 2 हमने इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया है, अब इसका करेंगे आगे भी। तो इन 3 टाइप में एक एक क्वेश्चन अगर बढ़िया से ध्यान रख लियो, बाकी सभी क्वेश्चन हो जाएगा। ये तो था समझाने के लिए केवल। अब देखो अब इसको सिद्ध करते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके दिखाना। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले जो कह रहा है उसका उल्टा मानेंगे। कह रहा है कि इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध कराना है,
तो अपरिमेय सिद्ध कराना है तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे परिमेय, जस्ट इसका उल्टा ना, क्योंकि देखो एक परिमेय संख्या होती है, दूसरी अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय दोनों जस्ट उल्टा होते हैं, तो इसको हम लोग मान लेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। इसको जस्ट हमने उल्टा मान लिया, अपरिमेय कह रहा है तो हमने इसको परिमेय मान लिया। अब इसको हल करते करते जाएंगे तो विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि ये अपरिमेय है। अब अगर ये परिमेय है तो इसको भिन्न के रूप में लिख लेंगे, तो √5 को क्या लिख लेंगे, a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय है तो भिन्न के रूप में लिख सकते हैं a बटे b। और जहां पे लिखेंगे, जहां a तथा b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। इसके पहले भी हमने बताया है सहभाज्य मतलब जिन दो संख्याओं का सिर्फ एक होता है सहभाज्य, यानी ये दोनों संख्या केवल एक से कटेगी, इसका मतलब ये हो गया। देखो हाँ। अब आगे चलेंगे। अब देखना ए टाइप अलग टाइप है, जो पहला कराया था वो अलग टाइप है, इसका अलग तरीका है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, b का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 b इक्वल ए हो गया। कितना हो गया। अब यहां पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, √5b इधर वर्ग कर दिए, और इधर भी a का भी वर्ग हो जाएगा। देखो इधर √5 का वर्ग करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा अंडर से, और इधर क्या हो जाएगा b², और इधर क्या हो जाएगा a²। जो 5 है, जो 5 यहाँ पे है, अब इसको लेके आएंगे बटे में, तो b² इक्वल हो जाएगा a²/5। देखो कोई भी संख्या है स्क्वायर में, अगर स्क्वायर में है नीचे 5 से कट रहा है तो वो संख्या भी 5 से कटेगा। जैसे देखो मान लो हमने ले लिया, देखो 5 का स्क्वायर बटे 5, अगर कोई संख्या स्क्वायर में कट रहा है तो संख्या भी कटेगा। जैसे देखो 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/5, 5 एकम 5, 5 पचे 25। स्क्वायर कटा है तो वो संख्या भी 5 से कटेगा। अब देखना, जैसे ये संख्या क्या है, 5 है, तो 5/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो अगर स्क्वायर किसी का कट रहा है तो वो संख्या भी 5 से कटेगा, कोई भी संख्या हो गया। तो यहाँ पे देखना, जैसे मान लो a² हमने कह दिया कि a² अगर 5 से कट रहा है तो a भी 5 से कटेगा, तो वही लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे a² लिखेंगे, a² 5 से विभाज्य। देखो a² 5 से विभाज्य है, तब क्या हो जाएगा, a भी 5 से विभाज्य होगा, तब a भी 5 से विभाज्य होगा, अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, इसको पूरे के समीकरण 1 मान लिया। अब देखना, मान लो ए अगर 5 से विभाजित हुआ तो कुछ ना कुछ आएगा। जैसे कोई संख्या है, मान लो 10 है, 5 से विभाजित किया कितना क्या, 2। कोई भी संख्या ले लो 7, और 5 से विभाजित किया तो कुछ ना कुछ संख्या तो आएगा, कुछ इंटीजर में ही आएगा। तो देखो तब लिखेंगे हम लोग कि ए को अगर 5 से विभाजित करते हैं, देखो क्या मिला, तो c बराबर कितना मिल गया, देखो हमने a को 5 से विभाजित किया तो कुछ ना कुछ मिला, तो उसको हमने मान लिया c कुछ इंटीजर है, तो यहाँ पे मान लिया, माना क्या, c प्राप्त हुआ है जब a को 5 से विभाजित करते हैं ना। अब देखो c क्या है, c एक पूर्णांक,
पूर्णांक संख्या है, सी एक पूर्णांक संख्या यानी कोई इंटीजर है। अब देखना 5 को इधर मल्टीप्लाई करना तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 5 को हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो 5 सी हो गया, यानी ए बराबर कितना हो गया 5 सी। अब ए बराबर 5 सी कहाँ रखेंगे, देखो जो समीकरण 1 है यहाँ पे एक स्थान पे 5 रखेंगे। अब देखना जो ए बराबर 5 सी आए हैं इसी को रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में जहां ए है इसी के सामने रखेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ना, समीकरण 1 में क्या करेंगे एक स्थान पे 5 रखेंगे। देखो समीकरण 1 क्या है, बी स्क्वायर इक्वल क्या है, एक स्थान पे क्या रख देंगे 5 सी, तो 5 सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे क्या है 5। अब इसको हल करना तो बी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5 स्क्वायर 25 और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पे 5। अब इसको काटोगे तो 5 से काटोगे 5 से कम 5 और 5 बचे 25, तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 5 सी स्क्वायर। अब देखो जो यहाँ पे 5 है 5 को लेके जाएंगे बटे में तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर अपॉन 5 हो गया इतना। अब देखो अगर बी स्क्वायर 5 से कट रहा है तो बी भी 5 से कटेगा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा सेम वैसे लिखना है। अब लिख लीजिए बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य तब बी भी क्या होगा, बी जैसे यहाँ पे ए 5 से विभाज्य होगा तब बी 5 से विभाज्य होगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2, जैसे हमने समीकरण 1 में दिखाया है वैसे समीकरण 2 में। अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि ए 5 से विभाज्य है, बी भी 5 से विभाज्य है ना, और यहाँ पे हमने क्या कह रहा है, यहाँ पे हमने ले रखा था ए और बी, ए बी क्या है सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या मतलब केवल एक से कट रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ए और बी 5 से कट रहा है, यानी यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो जा रहा है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि 5 ए व बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ए व बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड देखो समीकरण 1 व 2 से हमने क्या पता लगाया कि 5 जो है ए और बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी ए और बी को 5 काट रहा है। देखो ए को 5 विभाजित किया था, बी को 5 विभाजित किया था, यानी 5 जो संख्या है ए और बी को काट रहा था। बट यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे ले रखा है ए और बी क्या है केवल 1 से कटेगा, तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो गया। अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। तब लिख देंगे अतः हमने जो माना था वह गलत है, तब
अतः हमने जो माना था वह गलत है। तब लिख देंगे, तब सिद्ध होता है, तब सिद्ध होता है, तब सिद्ध होता है कि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने प्रूव कर लिया, यही हमारा प्रूव है। देखना क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहे तो जस्ट इसका उल्टा मानते हैं हम लोग। तो मान लिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तो भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 5 इक्वल हो जाएगा a बटे b, जहां a b सहअभाज्य संख्या, यानी a और b केवल एक से कट रहे हैं। अब लिखेंगे कि इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंडर रूट 5 इंटू बी इक्वल ए हो गया। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ए चिन्ह लग गया। अब इधर अंडर रूट 5 का वर्ग बाहर आ गया, इसका वर्ग करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, इसका वर्ग बी स्क्वायर और इसका ए स्क्वायर। अब देखना जो 5 यहाँ था इसको बटे में ले जाएंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर अपान 5। अब लिखेंगे, देखो अगर किसी का वर्ग 5 से विभाजित होता है तो संख्या भी 5 से विभाजित होगा। तो ए स्क्वायर जैसे हमने बताया ना, देखो 5 का वर्ग 5 से कट रहा है तो 5 भी 5 से कटेगा, 5 भी 5 से कटेगा, यही है इसका मतलब। तो देखो ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब ए 5 से विभाजित होगा, समीकरण 1 बन गया। अब देखो मान लो ए को हमने 5 से विभाजित किया, कुछ ना कुछ संख्या है वही लिख दिया। ए को जब 5 से विभाजित किया तो ए हमको सी प्राप्त हुआ, इसको मान लिया, माना सी प्राप्त हुआ जब ए को 5 से विभाजित किया। सी क्या है, सी एक पूर्णांक संख्या है, कोई भी संख्या है। अब देखो 5 को इधर मल्टीप्लाई करो तो ए इक्वल 5 से आ गया, यही ए का वैल्यू कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। समीकरण 1 से तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपान 5 है, एक स्थान पे 5 सी रखेंगे तो 5 सी का स्क्वायर अपान 5, इधर बी स्क्वायर हो गया, इधर 5 स्क्वायर 25, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर 5 सेम है, 5 से कम 5, 5 25 25, तो बी स्क्वायर इक्वल 5 सी स्क्वायर हो गया। अब देखो जो 5 यहाँ पे है इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो सी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर अपान 5। जैसे यहाँ पे समीकरण 1 में लिखे थे वैसे यहाँ लिखेंगे। देखो बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है ना, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब बी 5 से विभाज्य होगा, समीकरण 2 बन गया। अब देखो समीकरण 1 में देखना a 5 से विभाजित है, b 5 से विभाजित है, तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि 5 a व b के उभयनिष्ठ गुणनखंड है, विभाजित कर रहा है तो उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे। अब देखो हमने यहाँ पे देखा था कि a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या, मतलब केवल एक से कटेगा, बट यहाँ देख रहे हैं a और b 5 से भी कट रहा है, तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो लिखेंगे अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास मतलब देखो यहाँ कह रहे थे 1 से कट रहा है, यहाँ कह रहे हैं 5 से कट रहा है, अतः हमने जो माना था वह गलत है। हमने क्या मान रखा था, इसको परिमेय संख्या मान रखा था, वो गलत हो गया। अतः तब सिद्ध होता है अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं पार्ट 2 में। जय हिंद।